जय हिंद साथियों, आपका प्रिया एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रिया पांडे और आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने टेंस को समझा, ट्रांसलेशन को समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा और आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। What is the mean of perfect tense? I repeat, what is the mean of perfect tense? Perfect tense का क्या अर्थ है? आप यहाँ पर perfect tense मतलब वो काम जो हो चुका है, वो काम जो हो चुका है, ना वो होने वाला है ना वो होगा, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, वो काम हो चुका है। जैसे इसकी पहचान भी होती है चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके। परफेक्ट टेंस वर्क इज डन, काम हो चुका है, इस तरह के वाक्य होंगे। इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका चुकी चुके। आप सब मेरे साथ रिपीट कीजिए कि परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। चुका चुकी चुके। कोई भी वाक्य कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, यदि उस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके हैं तो इसका तात्पर्य है कि वो टेंस परफेक्ट टेंस है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, नियम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान, क्या नियम है। एग्जाम्पल को भी हम साथ ही में समझें, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका नियम क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाता है, ठीक है? एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, ठीक है? इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की किसकी लगेगी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक चीज और देखिए, मैंने रूल को एक बॉक्स में बंद कर लिया है, तो आप लोग भी जब इसको राइट आउट करेंगे तो जो रूल होगा उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, जो रूल होगा उसको कलर पेन से लिखेंगे, ठीक है? जैसे इसको आपने रूल लिखा, अब इसको ब्लैक पेन से आप बॉक्स बना लीजिएगा या फिर दूसरी मतलब रेड कलर से आप लोग क्या बॉक्स बना लीजिएगा, जिससे आप जब नोट अपनी खोलेंगे तो अटेंशन के साथ आप इस रूल को देख पाएंगे, ठीक है? तो हमने आपको बता दिया है। और हाँ, वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ये पिछले वीडियो में मैं आप सब ये सब अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। तो जो लोग आज ही इस वीडियो से मुझसे जुड़ रहे हैं वो लोग पिछले वीडियोस को देख लेंगे, जिससे उन्हें वाक्य को ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सब का पता होना अति आवश्यक है, ठीक है? तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव लगेगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होगा और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एवबी क्या है? मेन वर्ब और एचबी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं इसका एग्जाम्पल लास्ट में दूंगी। आप लोग को पता है कि मैं समझाने के बाद एकदम लास्ट में ही एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए, पास्ट यानी था, थी, थे, पहचान लिया ना? पास्ट था, थी, थे और परफेक्ट टेंस चुका चुकी चुके, तो मिलकर क्या हो गया? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके बाद रूल देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है? अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आई रिपीट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इज दैट क्लियर? ओके।
ओके, अब रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए सारे टेंस में वही रूल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब परफेक्ट के तीनों टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के तीनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के तीनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपका अंतर आएगा, ठीक है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का प्रयोग हो रहा है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, और फ्यूचर में विल, हैव और शैल। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आई और वी के साथ जब कर्ता आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता आई वी के अलावा कुछ और हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। जब आई और वी करता होगा तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और अदरवाइज हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का। फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का किसका फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आप लोग ये इसको याद ही कर लीजिए, मैंने बता चुकी है कि परफेक्ट के तीनों में हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, इसलिए आपको मीनिंग्स याद करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन तभी होगा जब आप रूल और मीनिंग दोनों को अच्छे से लर्न होगा, ठीक है। आपको रूल भी अच्छे से याद माइंड में होना चाहिए और मीनिंग याद करना भी बहुत जरूरी है उसके लिए, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, मैं तीनों का एग्जाम्पल आपको एक साथ पहले एक ही वाक्य से समझाना शुरू करूंगी, इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। इसमें देखिए लास्ट में क्या है? चुके हैं। चुके हैं किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है कि पास्ट फ्यूचर में आता है कि पास्ट कि प्रेजेंट में आता है? बताइए किस में आता है? चुके हैं किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है कि फ्यूचर परफेक्ट में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। चुके हैं किस में आएगा? देखिए चुके हैं किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का नियम क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, हम खाना खा चुके हैं। मैंने आपको बताया था, प्रश्न कीजिए अपने आप से कि कौन खाना खा चुका है? हम। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। हमने यहाँ पे क्या लिखा? वी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैव और हैव। तो देखिए कर्ता एक वचन हो तो हैव, बहुवचन हो तो हैव। वी सिंगल नंबर है कि प्लूरल नंबर? एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो कर्ता यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। अब इसके बाद मेन वर्ब यानी काम। कौन सा काम हो रहा है? हम खाना खा चुके हैं, कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म। तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म ईटन। तो वी हैव ईटन द। फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? खाना। तो वी हैव ईटन द फूड। अब हम खाना खा चुके थे, लास्ट में क्या है? चुके थे किसकी पहचान है? इसकी, यानी ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बना लेंगे, ठीक है। हम खाना खा चुके थे, सब्जेक्ट कौन सा है? हम। सब्जेक्ट क्या है? हम। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हम की इंग्लिश बी। हेल्पिंग वर्ब हैड, हमने कुछ नहीं देखा, सीधे हैड लगा दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हैड लिखनी, हमने हैड डाल दिया। अब क्या करना है? खाना खा चुके थे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो वी हैड ईटन द फूड। खाने की इंग्लिश फूड, ठीक है। ये खाना जो होगा वो मेन वर्ब हो गया, और ये जो खाना है जैसे दो दाल चावल सब्जी रोटी, ये खाना है, इसको क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम खाना खा चुकेंगे, हम खाना खा चुकेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? गे आ रहा है। गे यानी फ्यूचर। चुके किसमें आता है? परफेक्ट में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए इसमें होगा, ये देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें है चुके होंगे, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट ढूंढ के लिख दिया। कौन खाना खा चुकेंगे? हम की इंग्लिश वी। फिर इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। क्या लगेगा इसमें? हमने पहले ही बताया था, आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। इसमें वी है, इसका मतलब इसमें क्या प्रयोग होगा? शैल हैव। तो
वी शैल हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या है? खा। खा यानी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो वी शैल हैव ईटन। अब ये खाना, तो द फूड, तो वी शैल हैव ईटन द फूड। वेरी गुड, आपको ये परफेक्ट टेंस अच्छे से आ चुका है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप सोचेंगे, गैस करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए बताइए, माताजी खाना पका चुकी होंगी, ये कौन सा टेंस है? माताजी खाना पका चुकी होंगी, ये कौन सा टेंस है? देखिए लास्ट में चुकी होंगी, इसका मतलब कौन सा टेंस है? चुकी होंगी किसमें आता है? फ्यूचर। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बताइए, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, तो बताइए पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, ये कौन सा टेंस है? पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, तो आपने देखा अंत में आ रहा है चुके थे। चुके थे, तो चुके थे किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे बात करते हैं। माताजी झाड़ू लगा चुकी होंगी, माताजी झाड़ू लगा चुकी होंगी, तो बताइए ये कौन सा टेंस है? माताजी झाड़ू लगा चुकी होंगी, अंत में चुकी और गी आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और बताइए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके होंगे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके होंगे, ये कौन सा टेंस है? कोई भी बताइए ये कौन सा टेंस है? माताजी बताइए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके होंगे, कौन सा टेंस है? पढ़ा चुके होंगे, लास्ट में चुके और होंगे, चुका आ रहा है, गे आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बताइए, छात्र पढ़ चुके थे, छात्र पढ़ चुके थे, ये कौन सा टेंस है? छात्र पढ़ चुके थे, तो आप लोगों ने देखा कि छात्र पढ़ चुके थे, इसका जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। छात्र पढ़ चुके थे, ये कौन सा टेंस है? चुके थे किसमें आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, ठीक है? अब आगे बताइए, हम याद कर चुके हैं, हम याद कर चुके हैं, ये कौन सा टेंस है? हम याद कर चुके हैं, कौन सा टेंस है? हम याद कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा अंत में क्या आ रहा है? चुके हैं, और चुके हैं किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब मैं कुछ 3-4 टेंस आपको बोलूंगी और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपकी हमको लिसन पावर्स भी देखनी है कि आपको कितना अच्छा समझ सकें, ठीक है? तो हम आपको सेंटेंस बोलेंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है और ये कौन सा टेंस है। चलिए बताइए, राम अपना पाठ याद कर चुका है, राम अपना पाठ याद कर चुका है। पहला सेंटेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? राम अपना पाठ याद कर चुका है, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कि पास्ट परफेक्ट? कौन सा टेंस है? राम अपना पाठ याद कर चुका है, पहला सेंटेंस, ठीक है? दूसरा सेंटेंस नोट कीजिए और बताइए मुझे, श्याम गाना गा चुका है, श्याम गाना गा चुका है। श्याम गाना गा चुका है, कौन सा टेंस है? लिख के बताइए। अगला टेंस, ये आखिरी है और ये तीनों आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है? तीसरा और आखिरी सेंटेंस है कि हम दिल्ली जा चुके थे, हम दिल्ली जा चुके थे, कौन सा सेंटेंस है ये? हम दिल्ली जा चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट? हम दिल्ली जा चुके थे, कौन सा सेंटेंस है? ये तीनों सेंटेंस आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। जो नहीं समझ में आया है आप मुझसे पूछिए और मैं आपको ये जरूर बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको प्रिया एजुकेशन चैनल की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी पसंद होगी। जय हिंद, जय भारत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।